दोस्तों सोचिए, सुबह अलार्म बजता है लेकिन हम स्नूज दबा देते हैं। आपने तय किया कि आज से हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, लेकिन सामने पिज्जा आते ही सब भूल जाते हैं। काम पर बैठते हैं लेकिन नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया हमें पूरी तरह बहकाते हैं। इसीलिए नहीं कि हम काबिल नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की सही ट्रेनिंग नहीं है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन बिना काम के अधूरी है। यानी अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको मन के मूड पर भरोसा नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग और आदतों का सिस्टम बनाना होगा। चैप्टर 1, मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। एक मोटिवेशन क्यों कमजोर पड़ जाती है? मोटिवेशन एक भावना है, कभी आती है, कभी चली जाती है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पहले हफ्ते उत्साह उफान पर होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, ठंडा मौसम, थकान या काम का दबाव, मोटिवेशन गायब हो जाती है। हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन पर भरोसा करना ही पहली गलती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर करेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। 2, डिसिप्लिन असली सफलता की कुंजी। डिसिप्लिन मूड या फीलिंग पर निर्भर नहीं करता। ये एक सिस्टम है जो आपको रोजाना अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। उदाहरण सोचिए, सुबह 5 बजे जिम जाना। मोटिवेशन सुबह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अलार्म बजे और ठंड लगे, क्या आप जाएंगे? डिसिप्लिन वाला इंसान जाएगा, चाहे मोटिवेशन न हो। हॉलिंस इसे ऐसे बताते हैं, मोटिवेशन बराबर शॉर्ट टर्म पुश, डिसिप्लिन बराबर लॉन्ग टर्म सिस्टम। ग्रेटर विनर वही हैं जिनके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की आदत होती है, न कि सिर्फ मोटिवेशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन फरवरी तक छोड़ देते हैं। क्यों? केवल क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो गई। लेकिन अगर डिसिप्लिन हैबिट बन जाए तो मौसम, थकान या कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। ये एक तरह का मसल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूत होगा। साइंटिफिक एंगल, पीटर हॉलिंस बताते हैं कि दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन संभालता है। जब हम छोटे छोटे डिसीजंस हर दिन कंसिस्टेंटली लेते हैं, यह मांसपेशी की तरह मजबूत होती जाती है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन जन्मजात नहीं, सीखी जा सकती है। एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग मोमेंट सोचिए, आप 2 दोस्त हैं। एक पहला दोस्त मोटिवेशन के भरोसे चलता है, जब अच्छा लगे काम करता है, जब थकान या आलस आए छोड़ देता है। 2 दूसरा दोस्त डिसिप्लिन वाला है, चाहे मन करे या न करे, हर दिन अपने गोल के लिए काम करता है। 10 साल बाद कौन आगे होगा? बिना सोचे समझे डिसिप्लिन वाला दोस्त सक्सेस की तरफ बढ़ चुका होगा। क्यूरियस क्वेश्चन, अब सवाल यह है, अगर मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है तो हम सेल्फ डिसिप्लिन को हैबिट में कैसे बदल सकते हैं? क्या यह आसान है? क्या कोई वैज्ञानिक तरीका है जो आपके दिमाग को डिसिप्लिन सिखा सके? अगले चैप्टर में हम जानेंगे 7 प्रूवन स्टेप्स जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन एक हैबिट में बदल देंगे। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन की असली परिभाषा। दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सख्त नियम, खुद को सजा देना या बोरिंग लाइफ जीना? असल में ये सब गलत फहमियां हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस पर कंट्रोल और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राथमिकता देना। सेल्फ डिसिप्लिन सेक्स ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जंजीर नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग का एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। यह आपको चुनने की ताकत देता है। इंस्टेंट प्लेजर छोड़कर फ्यूचर सक्सेस चुनने की शक्ति देता है। उदाहरण, अगर आप डाइट पर हैं और सामने चॉकलेट रखी है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको कहता है अभी नहीं, तुम्हें बाद में बड़ी सफलता चाहिए, एक हेल्दी बॉडी, ज्यादा कॉन्फिडेंस और लंबी उम्र। व्हाई सेल्फ डिसिप्लिन मैटर्स? फ्रीडम देता है। जितना डिसिप्लिन्ड इंसान उतना ही फ्री होता है, क्योंकि वो अपने डिजायर्स और हैबिट्स का गुलाम नहीं होता। 2, प्रिडिक्टेबल सक्सेस। मोटिवेशन आपको कभी कभी सफलता देगा, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा देगा। 3, कंसिस्टेंसी, यही असली गेम चेंजर है। रियल लाइफ एनालॉजी सोचिए, 2 लोग हैं। पहला कहता है मैं जब फ्री रहूंगा तब पढ़ूंगा। दूसरा कहता है मैं रोज रात 9 बजे 1 घंटा पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहला हमेशा मूड और सिचुएशन का गुलाम रहेगा,
दूसरा, धीरे धीरे अपने सपनों को पकड़ लेगा क्योंकि उसका सिस्टम डिसिप्लिन्ड है। साइंस बिहाइंड इट हॉलिन्स बताते हैं कि डिसिप्लिन ही साउथ्स मसल की तरह है। रोज छोटे छोटे फैसले लेने से यह मजबूत होता है। जितनी बार आप टेम्पटेशन को रोकते हैं, आपका दिमाग उतना ही कंट्रोल सीखता है। प्रैक्टिकल टिप फ्रॉम चैप्टर 2, डिसिप्लिन को जटिल मत बनाइए। शुरुआत करें छोटे टारगेट से। आज से मैं जिंदगी भर जिम जाऊंगा की जगह कहें, मैं सिर्फ 10 मिनट रोज एक्सरसाइज करूंगा। छोटे विंस आपके दिमाग को ट्रेन करेंगे और धीरे धीरे डिसिप्लिन की आदत मजबूत होगी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो हम अक्सर इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हमें बार बार अपने ही गोल से दूर कर देती हैं? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में खोलेंगे। चैप्टर 3, हम सेल्फ डिसिप्लिन में क्यों फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है और डिसिप्लिन ही असली सफलता की कुंजी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग इसमें बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? पीटर हॉलिन्स इस पर साफ कहते हैं, हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम गलत रणनीति अपनाते हैं। कारण एक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत सुख की चाह। हम इंसान दिमाग से शॉर्ट टर्म प्लेजर के गुलाम हैं। हमें तुरंत मिलने वाली खुशी चाहिए, चाहे वह जंक फूड हो, मोबाइल स्क्रॉलिंग हो या नेटफ्लिक्स। लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जैसे फिटनेस, करियर या पैसा दूर लगता है, इसीलिए दिमाग उसे नजरअंदाज कर देता है। यही कारण है कि हम अक्सर छोटे मजे चुन लेते हैं और बड़े सपनों को छोड़ देते हैं। कारण 2, डिसीजन फैटीग, फैसले लेने की थकान। हमारा दिमाग लिमिटेड विल पावर रखता है। दिन भर छोटे छोटे फैसले लेने में यह थक जाता है। क्या पहनूं, क्या खाऊं, कब पढ़ूं, और जब जरूरत होती है बड़े फैसले की, तब दिमाग थक चुका होता है और हम आसान रास्ता चुन लेते हैं, यानी डिसिप्लिन टूट जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने दिन भर काम में बहुत सारे छोटे फैसले लिए हैं तो शाम को दिमाग इतना थक जाता है कि जिम जाने की बजाय सोफे पर लेटने का फैसला ले लेता है। कारण 3, नो सिस्टम, सिर्फ विल पावर पर भरोसा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ विल पावर से सब बदल जाएगा, लेकिन विल पावर लिमिटेड है। यह हर बार टेम्पटेशन से लड़ने में काम नहीं आएगी। हमें एक सिस्टम चाहिए, यानी सही एनवायरनमेंट, सही हैबिट्स और सही रूटीन। एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन घर में ही जंक फूड भरा है तो विल पावर कितनी देर तक टिकेगी? लेकिन अगर आपने घर का एनवायरनमेंट बदल दिया, हेल्थी फूड रखा और जंक फूड हटाया, तो डिसिप्लिन आसान हो जाएगा। की टेक अवे, पीटर हॉलिन्स कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में हम इसलिए फेल नहीं होते कि हम लेजी या वीक हैं। हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम इंस्टेंट प्लेजर, डिसीजन फैटिग और वीक सिस्टम से लड़ने की तैयारी नहीं करते। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल मान लीजिए, राहुल और अमन दोनों वेट लॉस करना चाहते हैं। राहुल सिर्फ विल पावर पर भरोसा करता है और जंक फूड को घर से हटाता नहीं। हर रात वह खुद से लड़ता है और हार जाता है। अमन एक सिस्टम बनाता है, वह हेल्थी स्नैक्स घर लाता है, जिम का फिक्स्ड टाइम सेट करता है और दोस्तों को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाता है। 6 महीने बाद फर्क साफ है, राहुल हार मान चुका है और अमन फिट हो चुका है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, अगर हम डिसिप्लिन खोते हैं इंस्टेंट प्लेजर और वीक सिस्टम्स की वजह से, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे माहौल, एनवायरनमेंट को हमारे हक्स में बदलकर डिसिप्लिन आसान किया जा सके? यही रहस्य हम चैप्टर 4 पर्यावरण का असर में जानेंगे। चैप्टर 4 पर्यावरण का असर। दोस्तों, मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड भरा हुआ है। अब बताइए, क्या आप लंबे समय तक डिसिप्लिन रह पाएंगे? पीटर हॉलिन्स कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपके दिमाग की ताकत नहीं है, बल्कि आपके एनवायरनमेंट का भी खेल है। यानी अगर आपका माहौल सही है तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है, अगर माहौल गलत है तो सबसे स्ट्रॉन्ग विल पावर भी टूट जाती है। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर किताब बताती है कि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। अगर माहौल में टेम्पटेशन मौजूद है तो दिमाग जल्दी हार मान लेता है,
अगर माहौल साफ और सपोर्टिव है तो डिसिप्लिन आसान बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका मोबाइल हमेशा हाथ में है तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई के समय उसे दूसरे कमरे में रख दें तो फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। की प्रिंसिपल्स फ्रॉम हॉलैंड ज़िक: रिमूव टेम्पटेशंस, लुभाने वाली चीजें हटाइए, जंक फूड नहीं खाना, घर में मत रखिए, सोशल मीडिया से बचना है, एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। 2. डिजाइन योर स्पेस, माहौल को अपने पक्ष में बनाइए। पढ़ाई करनी है, डेस्क पर सिर्फ किताब और पेन रखें। जिम जाना है, रात को ही जिम ड्रेस और शूज निकाल कर रख दें। 3. पॉजिटिव ट्रिगर्स जोड़िए, अगर सुबह दौड़ना है तो शूज को बेड के पास रखें। हेल्दी खाने की आदत डालनी है तो किचन में फल और ड्राई फ्रूट्स नजर आने वाली जगह रखें। रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग सोचिए। 2 दोस्त हैं, सुमित और मनीष। सुमित वेट लॉस करना चाहता है, लेकिन घर में हमेशा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं। हर रात वो सोचता है, बस आज खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा, और हर दिन फेल हो जाता है। मनीष समझदारी से घर का एनवायरनमेंट बदल देता है। वो हेल्थी स्नैक्स रखता है और दोस्तों के साथ रनिंग रूटीन सेट करता है। 6 महीने बाद फर्क साफ है, मनीष फिट हो चुका है और सुमित अब भी संघर्ष कर रहा है। साइंस बिहाइंड इट रिसर्च कहती है कि हैबिट बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आपने 2-3 महीने कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो आपका दिमाग उस काम को ऑटो पायलट पर करने लगेगा। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम चैप्टर 5। हैबिट्स को ट्रिगर से जोड़िए। एग्जाम्पल, सुबह चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। न्यू हैबिट को ओल्ड हैबिट के साथ लिंक करिए, हैबिट स्टैकिंग। एग्जाम्पल, दांत साफ करने के बाद 10 पुशअप्स। रूटीन को सिंपल और रिपीटेबल बनाइए। दोस्तों, याद रखिए, डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं बल्कि असली आजादी है। जब आप अपने दिमाग और आदतों के मालिक बन जाते हैं तभी आप अपनी जिंदगी का सपना सच कर सकते हैं। तो बताइए, आप अपनी लाइफ में सबसे पहले किस हैबिट को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं? साइंस बिहाइंड इट बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर एनवायरनमेंट। यानी इंसान गोल्स जितने ऊंचे रखे, अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो दिमाग बार बार फेल होगा। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम चैप्टर 4। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड मत कीजिए, उन्हें रिमूव कर दीजिए। गुड हैबिट्स को आसान बनाइए, बैड हैबिट्स को मुश्किल। अपने आप को ऐसे लोगों और माहौल में रखिए जहां डिसिप्लिन नॉर्मल कल्चर की तरह हो। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर माहौल इतना ताकतवर है तो हमें अपनी आदतें और रूटीन कैसे डिजाइन करने चाहिए ताकि डिसिप्लिन हमेशा बना रहे? यानी क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर डिसिप्लिन बना सकें? यही रहस्य हम जानेंगे चैप्टर 5 हैबिट्स एंड रूटीन्स में। चैप्टर 5 हैबिट्स एंड रूटीन्स, आदतें और दिनचर्या। हुक। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको रोज सुबह उठकर यह सोचना पड़े कि क्या मुझे दांत साफ करने चाहिए या नहीं, तो कैसा लगेगा? मजाक लगेगा, है ना? क्योंकि दांत साफ करना अब हैबिट बन चुका है। इसके लिए विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का असली रहस्य है सही हैबिट्स और रूटीन्स बनाना ताकि सही काम करना ऑटो पायलट पर हो जाए। हैबिट्स, द सेल्फ डिसिप्लिन ऑन ऑटो पायलट। डिसिप्लिन का मतलब हमेशा विल पावर से लड़ना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है ऐसी रूटीन्स बनाना कि आपको सोचना ही न पड़े। जितनी ज्यादा अच्छी हैबिट्स बनेंगी उतनी ही कम एनर्जी लगेगी और उतना ही आसान होगा डिसिप्लिन्ड रहना। एग्जाम्पल, अगर रोज सुबह 6 बजे उठकर रनिंग आपकी हैबिट बन गई है तो आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग खुद ब खुद वो काम करेगा। की प्रिंसिपल्स फ्रॉम हॉलिंस। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करें। एकदम बड़े लक्ष्य मत रखिए। पहले रोज 5 मिनट पढ़िए, फिर 15, फिर 30। कंसिस्टेंसी इज किंग। लगातार दोहराइए। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं बल्कि हर दिन प्रैक्टिस करना है। रोज छोटे छोटे एक्शंस करने से हैबिट मजबूत होगी। 3. यूज रूटीन्स टू सेव एनर्जी। विल पावर लिमिटेड है। रूटीन बनाकर दिमाग को डिसीजन से बचाइए। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स रोज एक जैसी ब्लैक टी शर्ट पहनते थे ताकि डिसीजन फैटिग न हो। रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग। एक स्टूडेंट है अनुज, वो कहता है, मैं जब मन करेगा तब पढ़ूंगा। रिजल्ट,
कभी पढ़ता है कभी नहीं। दूसरा स्टूडेंट है करण। उसने फिक्स्ड रूटीन बना लिया, रोज रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ पढ़ाई। रिजल्ट, धीरे धीरे रीडिंग उसकी हैबिट बन गई। कुछ महीनों बाद फर्क साफ है। अनुज अब भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन करण डिसिप्लिन्ड होकर अपने एग्जाम्स में टॉपर बन गया।